नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। 78 वर्षीय ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान 6:15 पर एक संदिग्ध हमलावर ने रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर एक या दो नहीं कई राउंड फायर किए। गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप इधर उधर होते तो गोली सिर में घुस जाती और उसके बाद मौत निश्चित थी। इस हमले के बाद दुनिया भर में सनसनी फैल गई और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आज दहशत में आ गया है। ट्रंप की जान तो बाल बाल बच गई, लेकिन पेंसिल्वेनिया की रैली में हुई ये घटना तमाम सवाल खड़े कर गई है। कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर कैसे पहुंच गया? सवाल कई हैं और एफबीआई सहित कई अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हुई हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लगा रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों का ये भी कहना है कि हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वो असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाना लगाने वाली स्नाइपर गन का इस्तेमाल करवाते। असॉल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है। गोली उनके सिर को भी भेद सकती थी और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। दावा यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप ने चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला करवाया। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई डिबेट के बाद हुए पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को डिबेट का विजेता माना था। ऐसे में इस दावे पर भी सच्चाई कम ही नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही सिक्योरिटी को चकमा देकर खुद पर हमला भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास होती है। ये सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो कि सरकार के अंतर्गत आती है। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने के लिए की गई थी। सीक्रेट सर्विस के अलावा एफबीआई और स्थानीय पुलिस भी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में 75 अधिकारी 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स हमेशा साथ रहती है। ऐसे में किसी भी पूर्व राष्ट्रपति का अपने ही सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद पर हमला करवाना आसान नहीं है। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो कैसे उन पर गोली चल गई? क्या उन पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया है? तो वहीं एफबीआई ने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी इस तरह से हत्या की कोशिश की गई है। अमेरिका में पहले भी बड़ी राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी तक जैसे राष्ट्रपतियों को हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। डोनाल्ड रीगन जैसे राष्ट्रपति की जान हमले में बाल बाल बची। ऐसे ही खतरों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा 10 साल की गई थी। हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। वो रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता है। सीक्रेट सर्विस के बयान जारी कर बताया है कि शूटर को मार दिया गया है, लेकिन अब जांच इस बात के लिए की जा रही है कि आखिर उसका मकसद क्या था। क्या वाकई में वो डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करता था और इसीलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया, या फिर राजनीतिक साजिश के चलते ट्रंप के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है? तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।